हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि काशी को मोक्ष क्षेत्र क्यों कहा जाता है। क्या काशी में मृत्यु प्राप्त होने से पापियों को भी मोक्ष मिलती है? मोक्ष की वास्तविकता है क्या? मोक्ष असलियत में है क्या? काशी, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, स्वयं भगवान शिव का अपना निवास स्थान है। ये शिवलोक है। काशी क्षेत्र हमारे पृथ्वी पर नहीं बल्कि शिव जी की त्रिशूल पर विराजमान है। काशी क्यों मोक्ष क्षेत्र है, चलिए जानते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य में विलीन हो जाना। भगवत गीता में मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है, जहां व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक अवस्था त्याग कर अच्छाई और बुराई से परे उच्चतम स्थिति प्राप्त करने की बात कही गई है। मोक्ष के दो मार्ग होते हैं, जीवन में मोक्ष, जीवन मुक्ति, और मृत्यु के बाद मोक्ष। काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वरुणा और असी नामक दो नदियों के बीच स्थित है, जो गंगा में मिलती है। इस क्षेत्र में जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन यह एक शंका उत्पन्न होती है, यदि कोई व्यक्ति पापी हो तो क्या उसे भी काशी में मुक्त मृत्यु से मोक्ष मिल सकता है? पापियों को भी मोक्ष मिलना कैसे संभव है? शास्त्र बताते हैं कि यदि कोई पापी काशी में मरता है तो उसे पहले भैरवी यातना सहन करना पड़ता है। ये भैरवी यातना क्या है, यह और कैसे होती है? तो शास्त्र में ये माना जाता है, जो जीव काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है उसके कर्मों का भोग काल भैरव सोटे से पीट कर पूरा करते हैं। इस पीटन क्रीड़ा को भैरव यातना कहते हैं, जिसमें एक सोटे से पापी को पीटा जाता है काल भैरव द्वारा, और ये बहुत ही यातनादायक होती है। पर इस यातना से चिरकाल तक नरक का भोग करने का कष्ट कुछ ही क्षणों में दूर हो जाता है। लेकिन यदि कोई काशी में एक क्षेत्र है केदारखंड, वहां पे मृत्यु प्राप्त होते हैं तो उसे ये यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। भगवान शिव की विशेष कृपा से उसे सीधे मोक्ष मिल जाते हैं। काशी में आप जानते हैं, मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव मरणासन्न व्यक्ति के दाएं कान में, याद रखिए दाएं कान में, तारक मंत्र देते हैं। और वो मंत्र क्या है? राम नाम का उपदेश, जिसे तारक मंत्र देना कहते हैं। जैसे ही ये दिव्य शब्द राम नाम उसके कान में पड़ता है, जो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं वो सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन शास्त्र अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर शिव जी स्वयं कहते हैं, हे प्रभु, आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं दिन रात पार्वती के साथ काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम को उपदेश देता हूँ। तो आप समझे कि भगवान शिव स्वयं राम नाम कान में कहकर मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष देते हैं काशी में। भगवान शंकर को राम नाम से अत्यंत प्रेम है। अब एक कथा सुनिए। एक बार की बात है, कुछ लोग एक मृतक को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है का उच्चारण कर रहे थे। भगवान शंकर ने जब ये सुना तो ये उनके साथ चल पड़े। जैसे कोई धन का लोभी व्यक्ति पैसा की चर्चा सुनकर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही शिव जी राम नाम सुनकर उन लोगों की ओर खींच गए। जब मृतक का दाह संस्कार हो गया और लोग वापस चले गए तो भगवान शंकर सोचने लगे, अब कोई राम नाम क्यों नहीं ले रहा है। उन्हें लगा कि जरूर इस मृत शरीर में कोई तो विशेषता थी जिससे
लोग राम नाम जप रहे थे और भगवान शिव स्वयं चिता के पास पहुंचे, लेकिन वहां केवल बची थी तो चिता की जली हुई राख। भगवान शिव आश्चर्य हो गए और उन्होंने प्रेम से राम नाम लेकर उस मृतक की राख अपने शरीर पर लगा ली और वहीं काशी क्षेत्र में ही रहने लगे। राख और मसान, इन दोनों शब्दों के पहले अक्षरों को जोड़े राम बनता है। इसलिए भगवान शंकर सदैव राम नाम का जो जप करता है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनर्घ आरती। काशी में मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि भगवान शंकर की गोद में समा जाने के समान है। यह वो पावन धाम है जहां मृत्यु भी वरदान बन जाती है। इसलिए यदि कोई सच्चे मन से शिव जी की भक्ति करता है, राम नाम का सुमिरन करता है, तो काशी में मृत्यु होने पर वो निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी मोक्ष की कामना रखते हैं तो भगवान शिव की आराधना करें, काशी में गंगा जी की दर्शन करें और सबसे महत्वपूर्ण है राम नाम जाप करें, क्योंकि काशी में मृत्यु का अर्थ है भगवान शिव के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हम आपको ये बता पाए कि काशी को मोक्ष क्षेत्र क्यों कहा जाता है, मोक्ष की वास्तविकता क्या है और पापियों को भी काशी में मोक्ष मिल सकता है, पर कैसे। इसलिए शास्त्रों में काशी को मोक्ष की नगरी, काशी मरणान्मुक्ति कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी। आपको ऐसे और कथा हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।